सबसे पहले तो मैं दैनिक भारत बदलता शासन, दैनिक भारत बदलता शासन, उनके संपादकों को, उनकी पूरी टीम को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं आपसे जो लोगो आपका है, कलम वो तलवार है जो अच्छे अच्छे भ्रष्टाचारियों के नाक को चने चबाने में मजबूर कर देता है। और कहते हैं कि कलम और कैमरा जिस दिन गुलाम हो गया उसी दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपके हौसले, आपके जज्बे को मैं पंडित मनमोहन झा सैल्यूट करता हूं और पुनः बधाई देता हूं आपको। और जिस सोच, जिस विजन के साथ आप गाजियाबाद में गाजियाबाद के लोगों के लिए, गाजियाबाद के लोगों को उसका अपना हक मिल सके, उसको ध्यान में रख करके जो आपने अपना दैनिक अखबार चालू किया है, इसके लिए पुनः बधाई देता हूं। और इस राह पे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को, और विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वाले को। तो आपके साथ मैं खुद, मेरी पूरी पार्टी हक और सच की बात करने के लिए सदैव आपके साथ संघर्ष करेंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी नेता हो। जो भी अगर आपके खिलाफ आपको कमजोर करने का प्रयास करेगा, उस वक्त ये आपका सिपाही आपके साथ खड़ा है। सर, आपके पक्ष में सर ने इतना सब कुछ बोला और कलम की ताकत को भी इन्होंने बता दिया, तो इसके बारे में दो शब्द बताइए कि कलम की ताकत को दुनिया जानती है, ठीक है। कलम की ताकत ने ही आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, कलम की ताकत ने ही नेहरू जी को सिंहासन दिलाया, कलम की ताकत ने ही देश को आज़ादी दिलाई। अगर कलम की ताकत ना होती तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। लाला लाजपत राय को आप कैसे भूल सकते हैं? कलम में वो ताकत था कि एक से एक योद्धा और क्रांतिकारी पैदा लिया, और इन्हीं दैनिक अखबारों की वजह से पंजाब केसरी को आज भी हम सैल्यूट करते हैं। लाला लाजपत राय जी को सैल्यूट इसलिए करते हैं कि उनका कलम अंग्रेजों का चाटुकार नहीं हुआ, उनका कलम शासन और सत्ता के दबाव में, सत्ता की लोलुपता में कहीं कोई शब्द नहीं लिखा। जो देश की वास्तविकता थी, जो जनता को चाहिए था, जो जनता पे जुल्म हो रहा था, उसको प्रकाशित करने का काम किया। तभी जाकर भगत सिंह जैसे तरीके लोग हमारे देश में पैदा लिए, उनके अंदर जज्बा भरा और अंग्रेजों को भगाया। सर, आपने बोला कि सत्य की राह पे चलना, सत्य की राह पे चलना क्या सही रहेगा? काफी अड़चने आएंगी, आप कैसे इसको पार कर पाएंगे? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 3 महीने से बाधाएं आ रही हैं और बाधाएं अपने आप जा भी रही, क्योंकि सच्चाई का रास्ता किस प्रकार की बाधाएं मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। बाधाएं इस प्रकार की आ रही हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी, जब तक अखबार चलेगा वो हमेशा रहेगी, लेकिन हम किसी की चाटुकारिता नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं किसी में किसका सर? बहुत सारे व्यापारी नेता हैं जो ये कहना चाहते हैं कि जो आप हमें छापिए, आप हमें उठाइए। छापेंगे, बिल्कुल छापेंगे, आपको विज्ञापन के रूप में छापेंगे, आपको जो उसके रूप में छापेंगे कि आपका अगर जन्मदिन है। ऐसा कोई दबाव तो आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है? दबाव देखिए, पत्रकारिता पर, कलम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। पत्रकारिता अगर बिकती है तो वो खुद बिकती है, उसका अपनी सोच बिकती है, ठीक है। उस व्यक्ति की सोच बिक जाती है, कलम कभी नहीं बिकती। अगर कलम बिकती होती तो आज हमारा देश आजाद न होता और हम लोग आजाद नहीं होते। सत्य की राह पे, हाँ, तो सत्य की राह पे आप कितने दिन तक और कब तक चल पाएंगे? क्या आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल दबाव पड़ेगा। हम आपकी बात को मानते हैं, हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा। हमने इसमें नीचे वही आपको बताना चाह रहा हूँ। आम जनता जिसके साथ है, सच्चाई जिसके साथ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आम जनता तो बहाव में आती है सर, हट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका जब पल्ला भारी होता है, जनता उसके साथ आ जाती है। इस चीज का मैं आपको जवाब अभी भाजपा का सरकार चल रहा है। बिल्कुल भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन भाजपा की सरकार से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग वही बहुत ही दुखी हैं। मैं सरकार पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आम जनता की समस्याओं को लेकर के जरूर आऊंगा। अभी जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो केवल और केवल 500 कॉपियाँ निकाली थी, और ये नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी इतना विरोध करेंगे, ठीक है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब 500 कॉपियाँ 18 जुलाई को 500 कॉपी निकाल करके हम बैठ गए थे कि 500 कॉपी हम अभी चलाएंगे, 1-1.5 साल तक 500 कॉपी में हमारा हो जाएगा, शासन प्रशासन में देंगे। लेकिन जनता का प्यार इतना मिला कि उन्होंने अपने घर घर तक अखबार लगवाने के लिए हमारी टीम को रोज संपर्क कर रहे हैं। रोज हमारे 100 से ज़्यादा मेंबर हमारे डेली बन रहे हैं, रोजाना 100 से ज़्यादा मेंबर बन रहे हैं। और इन 2 महीनों में, जुलाई से लेकर अभी सितंबर है ना, आज 20 सितंबर है,
और इन्हीं 2-3 महीनों में 3000 हमारे पाठक पंजीकृत बन चुके हैं, जो कहते हैं कि हम आपके वार्षिक मेंबर हैं। और इसके अलावा जो वैसे हैं वो तो अलग है। इसके अलावा जो हमारा दिवाली का जो हम लक्ष्य देख रहे हैं वो 10,000 पाठकों का है। और इसके अलावा जो हम 1 साल का हमारा टारगेट जो हमारी टीम का है वो 1 लाख पाठकों तक पहुंचने का है शहर के अंदर, केवल और केवल जिला गाजियाबाद के अंदर की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। न्यू ईयर के बाद हमारा ये समाचार पत्र दूसरे जिलों में संपर्क साधेगा, लेकिन जैसे हापुड़ हुआ, नोएडा हुआ और आपका दिल्ली हुआ, लेकिन इन सबसे पहले गाजियाबाद के बाद हमारा जो दूसरा कार्यालय खुलने जा रहा है वो सीधा लखनऊ में खुलने जा रहा है। लखनऊ पे कहाँ पे सर? जगह गोमती नगर में। हाँ, गोमती नगर में हमारा कार्यालय खुलने जा रहा है, लेकिन पहले हम इसको गाजियाबाद में पूरा अच्छे से विस्तार करेंगे। गाजियाबाद की जनता का जब तक हमें पूर्ण समर्थन और प्यार नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से अपने आप को विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे और शहर को नंबर 1 बनाने के लिए, गाजियाबाद शहर को नंबर 1 बनाने के लिए हमारा अखबार दिन रात कार्य करता रहेगा। तो आपकी सोच तो बहुत अच्छी है गाजियाबाद के बारे में, और जो आपकी कलम की ताकत है इसमें से आग भी निकल। एक चीज और कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ के अधिकारी और नेता अवार्ड ले रहे हैं स्वच्छता अभियान में कि हमारा गाजियाबाद नंबर 1 है, लेकिन स्वच्छता अभियान में अगर धरातल पे जाए ना तो कहीं नंबर 1 नहीं है। ये हमारे बगल में इतना कचरा है, बदबू आती है। हमारे बगल में इतना कचरा है, नगर निगम के बगल में है जबकि, ठीक है। तो ये तो काम है कि जो पार्षद है उनको करना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए यही तो बात है, पार्षद काम क्यों करेंगे? क्योंकि अखबार, मैंने फिर बताया, अखबार अपनी गरिमा भूल चुके हैं, पत्रकार अपनी गरिमा भूल चुके हैं। जब तक इनको जगाएंगे नहीं ये जागेंगे नहीं, सोते रहते हैं। भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, पूरे तरीके से खोखला हो चुका है जिला गाजियाबाद। एक एक बिल्डिंग देख लीजिए, एक एक आप जितने भी, चाहे अप्रूव्ड है चाहे गैर अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड का सीमेंट आपको छुटा हुआ मिल जाएगा, जो अप्रूव्ड जीडी अप्रूव्ड मिले हैं, लेकिन जो गैर अप्रूव्ड है उनका सीमेंट आपको छुटा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है सर, तो आप देख सकते हैं। सर आप अपना नाम तो बताया नहीं अभी तक हमें। मेरा नाम ललित चौधरी है और मैं संपादक और प्रकाशक समाचार पत्र का। आप देख सकते हैं ललित सर जो कि गाजियाबाद के लिए इतना सोच रहे हैं कि गाजियाबाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और अपने समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने बहुत कुछ कहा। मैं सुमन मिश्रा, थैंक यू।